हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो 14 नवंबर को जितने भी मैथ के तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, तो जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका हम एनालिसिस करवाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि पेपर क्वेश्चन का लेवल क्या था और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत ही आसान आया है। ठीक है दोस्तों, मैथ के भी बहुत क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 14, 13, 14, 15 सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमें मिला है वो देखते हैं क्या इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमें मिला है, इसमें कहा गया है कि 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो हमें अभाज्य संख्या निकालनी है 51 से 78 के बीच। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 51 के बाद कौन सी आएगी? 53 होगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी? 53 के बाद आएगी 59। 59 के बाद कौन सी आएगी? 61 आएगी। 61 के बाद कौन सी आएगी? 61 के बाद आएगी सॉरी 61 के बाद आएगी 63 कट जाती है, 64 65 नहीं आएगी, 67 आएगी। ठीक है, सॉरी गड़बड़ कर रहा है, कुछ मिनट रुकना। फिर कुछ 51 के बाद आएगी 53 हो गया आपके, 53 के बाद आएगी 59 आएगी, 59 के बाद आएगी आपके 61, 61 उसके बाद कौन सी आएगी? 67, 67 के बाद 69 नहीं होती है, फिर 71, 71 के बाद 73। ठीक है, 78 तक संख्या होंगी। तो कितनी संख्या है? ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक तो 3 9 27, 27 के साथ 7 एकम 7, 7 सती 49, 9 एकम 9, 9 तुरुक 27। तो इकाई का अंक हमें कौन सा मिला? 7। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसमें से जैसे मान लें तो हमारा कुल जो क्रय मूल्य होगा 100% होगा। ठीक है, तो उसमें से 40% उसने हानि पे बेचा, तो बेचा कितने होगा? 60% पे भी। ठीक है, तो 60% का हमारा वैल्यू दे रखी है। 60% की वैल्यू कितनी है? 900। ठीक है, तो बस 60/100 बराबर 900। तो इसको हम क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। ठीक है, तो इसका मूल्य कितना होगा? 1500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, यानी अंकित करता है। ठीक है दोस्तों, वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले देखो, हमें किसी वस्तु का मूल्य जो होगा वो 100% होगा, यानी 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम जब अंकित करेंगे तो 130 पर उसको अंकित करते हैं। ठीक है, 130 पर क्या क्या 130 उसका मूल्य हो गया। 130 पर अंकित मूल्य जो हुआ उसका 130 हुआ। 130 पर वो 10% की छूट देता तो उसे 90% पर बेचा जाएगा। ठीक है, तो 90/100, 0 से 0 कट गया। 13 9 117, यानी 100 से कितना अधिक है? 17%। तो इसका मूल्य कितना होगा? 17। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक एक ए बी सी अकेले काम को करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन तक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमें ए बराबर जो है वो कितने दिन में करता है? 50 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 75 दिन में करता है। ठीक है, सी कितने दिन में करता है?
20 दिन में करता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 300, ठीक है। तो आप एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। तो एलसीएम जो हम निकालेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, 6 बार कटेगा। 75 7 चौक 28, यानी ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, ठीक है। 20 दूनी 20 जीरो, 15 दूनी 30, ठीक है। तो इसका जो अब हमें देखना है कि कुल कार्य 4 दिन में वो कार्य कितना करते हैं, यानी 4 दिन में तो तीनों लोग करते हैं ना, तो तीनों लोगों का कार्य कितना होगा, 6 4 10 5 15, 15 और 15 10 25, 25 कार्य जो होगा वो 4 दिन में, एक कार्य 25 दिन, एक दिन में जो टोटल कार्य 25 होगा तो 4 दिन का कार्य होगा 100, ठीक है। थोड़ी जगह कम है, 100 होगा, ठीक है। तो 100, अब देखें कि कार्य हुआ कितना है, तो 300, 100 कार्य तो हो गया है, 200 कार्य बचा, 300 माइनस 100 बराबर 200। अब 200 कार्य कौन कौन करेगा, ए और बी। तो ए और बी का कार्य कितना है, 6 प्लस 4, 6 4 10, 200 बटे 10, तो 0 से 0 काट गया, बराबर 20 दिन में वो कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 15,000 का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का आपको सूत्र ही पता होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है दोस्तों, बटे 100 ये सूत्र होता है। तो इसको हम इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 15,000 गुणे 15% गुणे 3 बटे 100, ये कट गया, 0 से 0 कट गए। तो 15 15 में होता है 225, एक 0 उतार लेंगे, गुणे 3, 3 जीरो में 0, 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 6750 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे सवाल है और कर सकते हो आराम से, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल है, कहा गया है यदि 24 संख्याओं का औसत 35 है, 24 संख्याओं का औसत 35 और अन्य 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत, देखो कितना आसान सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो औसत बराबर आपको पता होगा है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, सॉरी, औसत आपको ज्ञात करना होता है तो संख्याओं को औसत से गुणा कर देते हैं तो हमें कुल संख्याओं का योग पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 24 गुणे 35, तो इसका कितना होगा, इसको आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है। तो ये लगभग आएगा 840 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद 26 गुणे 30 बराबर कितना आएगा, 0, 3 6 18 के 8 और 3 दूनी 6 1 7, ये 780 आएगा। तो इसका हम योग करेंगे तो कितना आएगा, कुल संख्या की बात करता है तो 26 और 24 कितनी हो जाएंगी, 50 संख्याओं, जो 50 संख्याओं का ही योग पूछा हमसे, ठीक है, औसत पूछा है। तो 8 4 12 के 2, 8 7 15 1 16, 16 बटे 50, 0 से 0 गया, 5 से काट रहे हैं हम, 5 3 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 चौको 20, ठीक है। तो 32.4 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 32.4, क्योंकि यहाँ पर दशमलव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कहा गया है एक शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन। तो बहुत ही नॉर्मल फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो इसको शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान हमें वैसे, क्योंकि पाई का मान इसमें जो है नहीं, पाई का डायरेक्ट पाई का मान नहीं रखा है तो पाई को पाई ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद गुणे आर हमें कितनी दे रखी है, आर मतलब त्रिज्या होती है, तो 4 गुणे 4, 2 बार त्रिज्या है। तो इसका बाद क्या, इस ऊंचाई कितनी है, 3, ठीक है। तो 3 से हमने 3 काट दिया, तो 4 चक्कू 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, यदि एक शंकु, फ्री शंकु का सवाल आ गया दूसरा, ठीक है दोस्तों। सभी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो मिले हैं उनको लगाने का प्रयास किया है, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1430 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। ठीक है दोस्तों, तो इसको शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल इसकी, ये शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे कितना रखा है, 1400 सॉरी 1430 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो पाई का मान हमें रखना है 22/7। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर हमें कितना दे रखा है 13, और हमें एल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 13 से हम काट देते हैं, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 10, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 7 पचे 35। एल का मान कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसको इस फार्मूले बेस पे सारे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, और आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, कहा गया है, प्रथम पाँच प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्याएं की बात करें तो 2 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो 4 होती है। ठीक है, तो 4 के बाद कौन सा कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो ये 5 भाज्य संख्या हो गई। 5 भाज्य संख्याओं का औसत हमें, औसत जो बीच वाली संख्या ही होता है, तो ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, या तो ए प्लस वो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बाई 2 करके लगा भी, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल है, और अगला सवाल है, आगे 5वीं अभाज्य संख्या एवं 100 से अगली अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो 5वीं अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद आती है 5, 5 के बाद आती है 7, उसके बाद 11। ठीक है, तो 5वीं अभाज्य संख्या होगी हमारी 11। ठीक है, अब कहा गया 100 से अगली अभाज्य संख्या, तो 100 की अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 101 होती है। ठीक है, 100 की अगली अभाज्य संख्या 101, इनका गुणनफल पूछा है तो 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 1100 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल है, ए ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना होता है, आप एलसीएम तो निकालना आपको ही आता ही होगा, क्योंकि एलसीएम जो होगा इसका 120 होगा, 120। अब काटना है तो ये 12 से 120 को काटेंगे तो 10 बार कटेगा, ये 8 से अगर 15 को 8 15 8 120 होते हैं, तो ये 15 बार जाएगा, और 15 8 120 तो ये 8 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तीनों मिलकर कहा गया है, तो तीनों का योग 10 + 15 + 8, 8 सॉरी 8, तो इनका योग जो होगा तो 15 10 25 60 33, सॉरी क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे एलसीएम इसका आएगा 120, 120/33। ठीक है दोस्तों, तो 3 चक्कू 12 और 3 एकम यानी 11, तो 11 3 33, 3 सही 7 बटे
11 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शायद इस क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, इसका सही हमें करेक्ट डाटा नहीं मिल पाया है। तो इसका भी ऐसे ही कुछ होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जिस चीज़ जैसा निशान लगा होता है हमें ऊपर वालों का वैसे ही करना होता है। जैसे मान लिया यहाँ पर 961 पॉइंट में दे रखा है, तो प्लस 0.031। ठीक है दोस्तों, तो इनका हमें योग करना होगा, तो 1 1 2 6 3 9 और 9। ठीक है, तो ये अब इसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो शायद इसका डाटा हमें क्लियर मिल नहीं पाया दोस्तों, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और आप लोग जितने भी मैथ के क्वेश्चन बनाने के लायक थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमें मिले उतने हम बनवाने का प्रयास किए हैं दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।